जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय वायुसेना 36 की संख्या में राफेल को ऑपरेट करती है और भारतीय नौसेना के लिए 26 की संख्या में इन जेट्स की डील को फाइनलाइज किया जाना है। और इसके लिए हाल ही में आपने वो रिपोर्ट भी सुनी होगी जहां पर इनमें इस्तेमाल होने वाले जो वेपन कॉन्फ़िगरेशन है, इस पर चर्चा हुई थी, जहां पर अधिक से अधिक जो इंडिजिनस मिसाइल्स है उनको जगह देने की बात भी की गई थी। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट इस पूरे क्षेत्र में निकल के आ रही है सामने, जहां पर बताया जा रहा है कि राफेल एम की डील के साथ ही साथ जो एडिशनल मीटियोर मिसाइल की डील है, ये भी फाइनलाइज करी जाएगी। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि ये तो राफेल एम के स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा है, तो यहाँ पर बात सिर्फ राफेल एम की अब नहीं हो रही है। 26 राफेल एम की डील तो फाइनलाइज की ही जानी है भारतीय नौसेना के लिए, लेकिन इस एग्रीमेंट में भारतीय वायुसेना के लिए जो एडिशनल लॉन्ग रेंज की मीटियोर मिसाइल्स हैं, उनके खरीद की बात भी की जाएगी, ताकि भारतीय नौसेना और वायुसेना दोनों एयर सुपियोरिटी को एंजॉय कर सके। राफेल के मरीन वेरिएंट की बात करें तो ये काफी कैपेबल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य से ऑपरेट किया जाएगा, और इससे भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन जो मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल है, ये भी एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, क्योंकि ये अपने एडवांस रैमजेट प्रोपल्शन के लिए जानी जाती है, जिसके चलते ये मैक 4 की टॉप स्पीड को प्राप्त कर सकती है, और इसकी जो रेंज है वो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की हो जाती है, और ये एक अनपैरेलल कैपेबिलिटी ऑफर करेगी कॉम्बैट में। इंडियन एयरफोर्स ने पहले ही 250 की संख्या में जो मीटियोर मिसाइल्स है वो राफेल जेट्स के लिए खरीद रखी हैं, और अब जो एडिशनल मिसाइल्स हैं, इनसे भारतीय वायुसेना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि नए डील में नंबर्स और स्पेसिफिकेशंस को डिस्क्लोज नहीं किया गया, ताकि यहाँ पर जो सिक्रेसी है वो मेंटेन करके रखी जा सके। लेकिन यहाँ पर यह माना जा रहा है कि मीटियोर का जो नो स्केप जोन है, ये भारतीय वायुसेना को एक बड़ा एडवांटेज दे सकता है। खैर, यहाँ पर सिर्फ मीटियोर ही नहीं बल्कि इंडिजिनस जो ऑप्शंस हैं, उनको भी गौर किया जा रहा है, जैसे कि अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारतीय नौसेना से। भारतीय नौसेना की जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल है, इसके डिजाइन को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो गई है, क्योंकि इसमें कुछ हमें नोटिसेबल चेंजेस देखने को मिले हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन में, जहां पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लॉन्चर्स की भी प्लेसमेंट जो है वो प्रश्न चिन्ह बना रही है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल ये जो नई डिजाइन है, इसमें एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिला है ब्रह्मोस मिसाइल की कैपेसिटी में, जो कि पुराने जो डिजाइन था उसमें काफी ज्यादा था। अब अगर हम बात करें इस नए रेंडर की, तो इसमें जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल है, उसको पहले अर्लियर मॉडल में दिखाया गया था कि उस पर क्वाड डुअल ब्रह्मोस लॉन्चर्स जो है, उनको शिप का जो मेन मस्ट है वहां पर सिचुएट किया गया था। अब ये जो क्वाड लॉन्चर है, ये स्पेशलाइज्ड इंक्लाइंड लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं, जो कि इंडियन नेवल शिप्स के लिए बनाए गए हैं, जहां पर स्पेस लिमिटेशंस काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये इसलिए भी होता है ताकि जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है, इनके इंटीग्रेशन को प्रिवेंट किया जा सके। अब यहाँ पर जो यूटिलाइजेशन है इसका, ये चलिए ठीक था। अब पहली जो कॉन्फ़िगरेशन थी उसमें ये शिप 8 ब्रह्मोस मिसाइल्स को एकोमोडेट कर सकती थी, जो कि एक फॉर्मिडेबल फायर पावर इसको प्रदान करती, वर्सटैलिटी प्रदान करती, और ये काफ़ी ज़्यादा घातक भी हो सकती थी। लेकिन जो अपडेटेड रेंडर सामने आया है, उसमें नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल में अब सिर्फ ट्विन कैनिस्टर ब्रह्मोस लॉन्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि इंक्लाइंड कॉन्फ़िगरेशन में है। लेकिन इनकी पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल है। पहले जो पोजीशन थी वो बिहाइंड द मस्ट मेन मस्ट थी, लेकिन अब ये जो है फ्रंट ऑफ द मेन मस्ट सिचुएट कर दिए गए हैं या शिफ्ट कर दिए गए हैं, यानी कि मस्ट के सामने के हिस्से में आपको देखने को मिलेंगे। और पहले जैसा हमने कहा कि पहले जो अर्लियर डिज़ाइन थी उसमें 8 ब्रह्मोस मिसाइल को ये कैरी कर सकते थे, लेकिन ये जो रिवाइज्ड नेक्स्ट जनरेशन मेन वेसल जो मिसाइल वेसल डिज़ाइन है, इसमें सिर्फ 4 ब्रह्मोस मिसाइल ही एकोमोडेट हो सकती है, यानी इसमें भी आपको रिडक्शन देखने को मिला है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारतीय नौसेना की सबसे पसंदीदा मिसाइल्स में से एक है, और हर वेसल में इस समय इसको इंटीग्रेट किए जाने की जो कोशिश है वो की जा रही है, क्योंकि ये एक अनमैच्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रदान करती है, और इसकी कैपेबिलिटी क्या है वो हम सब भली भांति जानते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट SU-57 वर्सेस F-35 को लेकर आ रही है। SU-57 वर्सेस F-35 की डिबेट कभी ना खत्म होने वाली डिबेट है। एक तरफ अमेरिका ने अभी तक भारत को F-35 ऑफर किया नहीं, और रशिया एक के बाद एक एडवांस ऑफर करता जा रहा है। अब इसको लेकर के जो इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट है वो ये मानते हैं कि अमेरिका कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहा है। उन्होंने भारत की सिचुएशन का हवाला देते हुए कहा कि भारत इस समय 3 लगभग लगभग एनिमीज से घिर चुका है, बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान, और भारत अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कभी भी अमेरिका की सहमति का इंतजार नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत इकलौता क्वाड मेंबर है जो कि F-35 को ऑपरेट नहीं करता, वरना ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका इसको ऑपरेट करते हैं।
अब अभी तक बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसके चलते अमेरिका ने F-35 भारत को ऑफर नहीं किया, क्योंकि भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करता है। उन्हें इस बात का डर है कि अगर उन्होंने F-35 दिया तो इसकी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज रिवील हो जाएंगी। लेकिन डिफेंस एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अमेरिका के लिए अब दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ उसको चीन की विस्तारवादी नीति को भी कंट्रोल करना है, और अमेरिका अच्छे से समझता है कि भारत ही इकलौता देश है इस इलाके में जो चीन पे कंट्रोल कर सकता है। और उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर अमेरिका और लंबे समय तक F-35 को पिच करने से बचता रहा और भारत को अर्जेंट जरूरत महसूस हुई FGFA की, जो कि एम का भी 1 दशक की दूरी पर है, तो निसंदेह भारत अमेरिका को छोड़ करके जो रशियन Su-57 फैलन है उसके तरफ जाएगा, और उसके बाद अमेरिका के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आप ये भी कह सकते हैं कि जहां पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है आप उसके साथ इनको ऑपरेट ना करें, या और भी बहुत सारे सुझाव जो है वो दिए गए हैं। लेकिन एक सुझाव जो सबसे बड़ा है कि अमेरिका को अब अपने हित को अगर वाकई साधना है और चाइना की विस्तारवादी नीति को कंट्रोल करना है, तो फिर F-35 शीघ्र अतिशीघ्र भारत को ऑफर किए जाने चाहिए। खैर, इंडियन एयरफोर्स ने या भारत की सरकार ने तो इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर एमका में देरी हुई तो भारत को ना चाहते हुए भी FGFA पर जाना पड़ेगा। ये एक फैक्ट है, और इसमें सबसे बड़ा दावेदार जो है वो फिलहाल तो Su-57 फैलन ही नजर आता है, क्योंकि F-35 को लेकर बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हमें बाद में फेस करनी पड़ेंगी, जिसमें कस्टमाइजेशन, मॉडिफिकेशन, प्राइस और भी कई चीजें शामिल हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है मैपकॉन 2024 से, जहां पर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड ने एक सिग्निफिकेंट लीप जो है वो डिफेंस टेक्नोलॉजी में प्राप्त कर ली है, जहां पर उन्होंने एक इनोवेटिव वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को प्रस्तुत किया है। यह सिस्टम बेसिकली एक लाइट वेट वर्सटाइल ट्राइपॉड पे माउंट है, और इसे एज अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम प्रस्तुत किया गया है, जो कि लो एल्टीट्यूड के जो एरियल थ्रेट्स है उनको इफेक्टिवली काउंटर कर सकता है। अब अगर हम वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें जो कि मील के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, तो ये एक 4th जनरेशन का मिसाइल सिस्टम है जिसकी इंप्रेसिव ऑपरेशनल रेंज 6 किलोमीटर की है। अब इसकी डिज़ाइन फिलॉसफी की बात करें तो इसको मोबिलिटी, स्पीड ऑफ डिप्लॉयमेंट और इफेक्टिवनेस को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है, और यह हर प्रकार की जो चैलेंजिंग माउंटेनस टेरेन है वहाँ पर ले जाया जा सकता है, और इसको यूज़ भी किया जा सकता है। अब अगर हम इसके कुछ की फैक्टर्स और कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो इसमें एक मिनिएचराइज्ड रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलता है। ये कंपोनेंट इंश्योर करता है कि जो मिसाइल है वो प्रिसीजन के साथ मनूवर करे और हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ जो मूविंग टारगेट्स हैं उनको हिट कर सके। इसके अलावा इसमें इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स देखने को मिलते हैं। इसमें एडवांस एवियोनिक्स जो है वो यूज़ किए गए हैं ताकि जो ऑपरेशन है वो सीमलेसली आगे बढ़ता रहे। और इस पे सबसे खास बात ये है कि ये काफ़ी फास्ट डिप्लॉयमेंट के लिए या काफ़ी फास्ट डिप्लॉयमेंट को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें हमें डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर देखने को मिलती है, जो कि सस्टेन फ्लाइट के लिए खुद को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कैपेबल साबित कर चुकी है। इसके अलावा इसमें एडवांस गाइडेंस सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि टारगेट को हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ हिट करने में मदद करता है। इसमें एनहांस टारगेट एक्विजिशन यूज़ किया गया है, जो कि जो टारगेट है उसको काफ़ी रफ्तार से लॉक करता है, डिटेक्ट करता है और उसको नष्ट भी करता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आती हैं। लेकिन देखना अब ये है कि ये सारे जो स्पेसिफिकेशन हैं ये भारतीय सेना को कितना अट्रैक्ट कर पाते हैं। खैर, जिस प्रकार की हरकतें बांग्लादेश की तरफ से चल रही हैं, जहाँ पर एक के बाद एक ड्रोन इंडियन बॉर्डर्स के समीप उड़ रहे हैं, इस प्रकार के सिस्टम की ज़रूरत काफ़ी समय पहले से ही थी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।